गाइस तो मैं पेपर दे के आ गया था कल फिजिक्स का। और मैंने रिव्यू कल नहीं दिया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो मैं फिजिक्स का रिव्यू देता हूँ। इतना जगह था मैं रात को, आपको पता है मैं सुबह स्ट्रीम भी किया था इससे रिलेटेड। और बहुत इस बार का पेपर पिछले बार से देखो तो देखा जाए ठीक था। डेरिवेशन पूरा भरा हुआ था। और भाई साहब फिर से जो होना था वो हो गया है। इस बार सेट 3 के अंदर और सेट 1 के अंदर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया। और मेरा सेट 2 था और उसका भी डिफिकल्टी लेवल था एमसीक्यू। बाय गॉड भाई मैं पूरा तुक्का भिड़ के आया हूँ एमसीक्यू पूरा का पूरा। तब भी मेरा लक था भाई 12 सही हो गया। पूरा तुक्का भी रहा हूँ पेपर में भाई। 2 क्वेश्चन भाई साहब सीबीएसई मतलब हद कर चुका है। सेट 1 सेट 3 में तो जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन था भाई। मेरे सेट में खुद जे एडवांस का सवाल है भाई। जे एडवांस 2008 का सवाल है, मतलब लिटरली गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, फैमिली वरना मैं देख। ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं। लिटरली मतलब सीबीएसई नशा कर रहा है पूरा एकदम। गाली नहीं दे रहा हूं मैं भाई, गाली नहीं दे सकता हूँ ठीक है। पर इतना गंदा पेपर हर साल वो कर रहा है फिजिक्स का। मॉडरेट पेपर किया मानते, इस बार थोड़ा मॉडरेट था। न्यूमेरिकल टफ था, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा था। मैं तो सब में जो नहीं बनाऊं फॉर्मूला लिख के आया हूँ, फॉर्मूला लिख कर आ गया हूँ सब। तो मैं तो भाई फॉर्मूला लिख के आया हूँ, जो डेरिवेशन था मैंने किया है। जिसका डेरिवेशन मुझे याद नहीं था मैं सीधा सीधी उसका फॉर्मूला था मैं लगा के आया हूँ। अब देखो भाई सीबीएसई बहुत नाइंसाफी कर रहा है। कोई सेट में बहुत आसान कर रहा है, कोई में ये कर रहा है। मैं आपको अभी पेपर को भी दिखाऊंगा बढ़िया से कौन क्वेश्चन जी एडवांस का था, कौन ज्यादा डिफिकल्ट था। एमसीक्यू तो भाई सही बता रहे हैं। एमसीक्यू कौन ढंग से 1 नंबर का दिया है भाई। 1 नंबर का ये सब सवाल ही नहीं है। अगर कोई बढ़िया से बनाएगा उसको खुद इतना टाइम लग जाएगा। ये सब 1 नंबर का सवाल ही नहीं होता है। अब आदमी सीबीएसई को कहे तो कहे क्या, सिंपल सा बात है, कहे तो कहे क्या, ये मानता ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि मैथ्स का जो क्लास 10 का सेट 3 इतना लेवल, मतलब कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। एचसी वर्मा दो कौन कौन किताब से बना रहा है बताओ पेपर। मतलब अजब हो गया भाई। सीबीएसई अपना अपना जो होता है ना एक वो सब बर्बाद कर रहा है। अपना डिपुटेशन खराब कर रहा है, अपना अपना नीच खराब कर रहा है। मतलब उस सब मेरा मानना है भाई, सिंपल सा बात है, जितना हो रहा है आप लोग करो। उतना स्ट्रेस मत लो कि ये पेपर खराब हो गया वो पेपर खराब हो गया। स्ट्रेस नहीं लेना है, समझो, पहले समझ लो बात को। स्ट्रेस नहीं लेना है। जो हो रहा है पेपर में जितना आप मेहनत कर पा रहे हो मेहनत करके दो। ठीक है। जैसा मार्क्स है, मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करता है कोई को लाइफ को यार, हमेशा याद रखना। मेरे खुद 10th में 91-92% था। मेरा कोई लाइफ में उतना चेंज हुआ नहीं जो बात है। तो परसेंटेज सही में बताऊं मैटर नहीं करता है। आप लोग मेहनत करो, उसके पीछे का मेहनत मैटर करता है। जिस काम में मन करे वो काम करो ठीक है। तो अब मैं आपको पेपर पूरा एनालाइज करवाता हूँ बढ़िया से। रुको मैं कैमरा को पीछे करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा पेपर। देखो फिजिक्स का मेरा 12 हम लिख दिए थे कि 16 में है। देखो भाई, देखो भाई ये सब क्या क्या न्यूमेरिकल है भाई। मतलब कि समझो तो ये 1 नंबर का सवाल बनता ही नहीं। इतना गंदा सवाल है भाई, इतना गंदा। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लो, मैं तो ये छोड़ भाई, जीरो हो गया, ये जीरो। सब तुक्का भी रहा हूँ भाई, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था मेरे से। अधिकतर मेरा तुक्का है, देख रहे हो। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा अपर था एमसीक्यू के अंदर, पर वहां कुछ कुछ ठीक था। देखो ये सब क्वेश्चन था 2 नंबर, ये सवाल कुछ नहीं बना। डेटा डाला, फॉर्मूला ही नहीं निकल रहा है। पता नहीं कौन जमाना का कौन क्वेश्चन है, फिर पता चला जेई मेंस का सवाल है। मतलब भाई हद है, हद हो रहा है पेपर में। हर पेपर में वही हो रहा है। नहीं हुआ ये क्वेश्चन में अल्फा भाई नहीं बना मेरे से। मॉडर्न फिजिक्स में समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, लिख दिया जो अटपड़ा। ये बना लिया था ऑर्डर का डिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला क्वेश्चन बन गया था मेरे से। ये वाला क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ, आधा मेरे नहीं समझ में आया ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था बाइंडिंग एनर्जी का कर्व वाला, तो मैंने बना दिया, सिग्निफिकेंस लिख दिया, ये हो गया। अब देखो मजा, ये क्वेश्चन लिटरली, ये क्वेश्चन और ये पार्ट क्वेश्चन दोनों जे एडवांस का क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ पे साइड में उसका शॉर्ट लगा दूंगा कि जे एडवांस का कौन सा क्वेश्चन है भाई। ये भी बहुत टफ था। ये तो भाई ये तो एकदम देख के भाई, ये तो हर जगह बन रहा है। जे एडवांस 2008 का सवाल है। ये डायरेक्ट जे एडवांस का क्वेश्चन हम लोग के पेपर में धर दिया गया है, हम लोग को बिना बोले। भाई बताओ तो, मतलब सीबीएसई को हम लोग से क्या दुश्मनी है, मतलब बर्बाद करना चाहता है हम लोग को ये वाला। फिर देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन था गॉस लॉ वाला, जो प्रूफ, हाँ ये डेरिवेशन मैंने कर लिया प्रॉपर, ये दोनों मेरा 3 नंबर आ गया। उसके बाद देखो ये वाला डायोड वाला किया मैं, जितना मेरे याद आता है क्वेश्चन ठीक था। ये वाला क्वेश्चन ठीक था, बनाया था ठीक से। फिर माइक्रोफराड कैपेसिटर का जितना बना सॉल्व कर लिया। इस वाला बना लिया था, ये वो आसान था। ये वाला बच्चा वाला क्वेश्चन था, ये बना लिया। ये भी बना लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ग्राफ, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लगा के मैग्नीफाइंग पावर को डिराइव याद नहीं था तो फॉर्मूला लिख के आ गया। और ये वाला भी मैं भाई थोड़ा मोड़ा जो पढ़ा था तो वो बना दिया था। ये वाला भी ठीक था, ये भी बना लिया। और फिर फराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया, पूरा बना दिया था। फिर ये सोलेनॉइड का आया था, ये सब सॉल्व कर दिया। बी ओमेगा, देखो ये फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बना लिया।
और मैं फिर और वाला पे था ना ये, ठीक है। फिर 32 नंबर का मैं ये वाला इलेक्ट्रिक डायपोल का बना दिया था, पूरी याद नहीं था उतना डेरिवेशन, तो मैंने कर दिया जितना याद था, ये भी बना लिया था मैं। और फिर ये वाला मैं नहीं किया था डेरिवेशन, हमको याद था पर लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव याद नहीं था, तो मैं ये वाला कर लिया। रे डायग्राम से प्रूव करना था इमेज फॉर्मेशन, ये वाला मैं कर लिया कंप्लीट। तो ओवरऑल देखो भाई, मेरा 40-45 नंबर आ जाएगा पूरे पेपर में, अगर ग्रेस मिल जाए इस बार फिर तो भाई अलग ही बात है। पर ये सब क्वेश्चन भाई मतलब क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन इस बार पेपर में और 1 नंबर का क्वेश्चन सेट 2 के अंदर फाड़ने वाला था, सच बता रहे फाड़ने वाला क्वेश्चन था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, यही दो, ये किए और ये किए, एकदम जो बंदा पहली बार देखेगा उसका दिमाग ब्लैंक। 6 नंबर तो आदमी ऐसे ही ब्लैंक हो रहे, ये वाला बना लिया था। स्टेट 2 करने TIR कर, ये वाला हो गया था, इसका और इसका। तो एक आप सबसे अपील है कि आप भी सपोर्ट करो। आप बहुत सारे टीचर CBSE के अगेंस्ट केस करने वाले हैं, PIL केस करने वाले, जैसे अपने प्रशांत भैया भी केस किए। तो हम लोग को भी भाई देखना होगा। आप लोग टेंशन मत लो, जैसा जा रहा है पेपर अपना मेहनत करके दो, जितना हो रहा है हो, ठीक है। CBSE अपना दिखा रहा है, जो बनती दिखा रहा है अपना, कि अपने आप को बहुत ज्यादा उस समझदार समझता है, ये समझता है। अब देखो भाई, सिंपल बात बोलता हूँ, जिसको जो करना है करो, अपना तुम पेपर दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उतना टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे सब चीज बर्बाद हो जाएगा। ये पेपर नहीं डिसाइड करेगा, ये जो पेपर तुम देख रहे हो, ये लाइफ नहीं डिसाइड करता है, जो बात है। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये सब पेपर कभी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। तुमको लग रहा है कि ये लाइफ को डिसाइड करता है, नहीं डिसाइड करता है ये सब लाइफ को। मैंने ऐसे को देखा है भाई, 12th में नहीं थे अच्छे पढ़ाई में, कुछ और किए। जरूरी नहीं है आप पढ़ाई में ये बढ़िया हो। सही बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, अपना बड़ा भाई मानो, अपना भाई मानो, अपना जो मानना है मानो, कोई नहीं बोलेगा। सच बता रहे हैं, अपने तुम्हारे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे ये बात। जिस काम में मन करे ना भाई वो करो, सिंपल सा बात है, मेरा यही फंडा है भाई, जिस काम में मन करता है आप वो काम करो, ठीक है। ये सब पेपर सही में लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं, जो बात है, लाइफ कभी ये सब डिसाइड नहीं करता है। आप मेहनत करो, ठीक है। और फोर, चलो बाय।